नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने रसायन विज्ञान का पार्ट 6 लिया है और इस पार्ट में भी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो ऑप्शन ए की बात करें, इसकी संरचना नियत होती है। तो मिश्रण की संरचना कभी भी नियत नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, यह दो या अधिक तत्व अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। तो ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, न कि मिश्रण। नेक्स्ट है, हवा एक है। तो हवा तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन के साथ। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह बात सर्वप्रथम कणाद ने कही थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में से कांच, पीतल, इस्पात, ये तीनों एक मिश्रण है, जबकि ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इन चार में से रासायनिक यौगिक है अमोनिया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डोल्टन ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो हम सबको पता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन का मतलब यह है कि एक परमाणु के नाभिक में जो अवयव पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण होता है और इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन अवयव नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन यहाँ पे
डी करेक्ट होगा। एक परमाणु में 3 अवयव पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टाइन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो नकारात्मक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या एंटी कण पॉजिट्रॉन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो कण बोसोन नाम का संबंध एस एन बोस के नाम से है। एस एन बोस की फुल फॉर्म है सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए की बात करें, एक परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो ऑप्शन यह भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो ऑप्शन यह भी गलत है। ऑप्शन डी है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए की बात करें, विभिन्न तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। तो बिल्कुल यह बात सही है। ऑप्शन बी है, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो यह बात भी सही है। ऑप्शन सी है, किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो बिल्कुल यह बात भी सही है। ऑप्शन डी है, किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन की संख्या सभी परमाणु में समान नहीं होती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या एक तत्व के सभी परमाणु में समान होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की परमाणुक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो परमाणुक संख्या से प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो फास्फोरस की तुलना में यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अधिक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? तो नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो नियोन से यहाँ पे अधिक है
मैग्नीशियम, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पे आयरन दिया हुआ है, तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो यहाँ पे आयरन से ज़्यादा कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो यहाँ पे क्लोरीन से अधिक परमाणु संख्या है पोटेशियम की, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो यहाँ पे मैग्नीशियम से अधिक परमाणु क्रमांक है एल्यूमिनियम का, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी तत्व में जितने परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे परमाणु संख्या है 11, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन और बचे 12 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही परमाणु संख्या होती है और जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन है 10, तो परमाणु संख्या भी 10 होगी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हम सबको पता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या है 12 और यहाँ पे प्रोटॉन दे रखे हैं 6 और हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 आ जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आयरन का परमाणु क्रमांक दे रखा है 26 परमाणु क्रमांक मतलब 26 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो Fe2+ आयन का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, तो 26 में से 2 जाने पर यहाँ पे शेष 24 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? मुख्य क्वांटम संख्याएं, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। नेक्स्ट है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा।
और वो दो मान कौन कौन से होते हैं? +1/2 और -1/2। ये चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, तो वो होते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि समस्थानिक का मतलब यह होता है कि उनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उनको कहते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारकों के संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए है समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, तो यह भी गलत है। समस्थानिक में परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं और समभारकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण यह होता है कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या के कारण समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो आइसोटोप का मतलब भी समस्थानिक ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक जैसा परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक संयुति या परमाणुविक द्रव्यमान। नेक्स्ट है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो किसी परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आइसोटोप के रासायनिक गुण। तो आइसोटोप के रासायनिक गुण हमेशा समान होनी चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समभारकों में होता है। तो समभारकों में समान द्रव्यमान संख्या या समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं, तो उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दो तत्व है कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और आर्गन इसका परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संख्या समान है तो ऐसे तत्व को समभारिक कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकेलर ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे पार्ट 6 के 50 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।